नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के सूत्र और महाभारत में दिए गए प्रसंग आज भी मानव के श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैसे देखा जाए तो महाभारत में कई महान पात्र हैं, लेकिन सभी महान पात्रों में एक पात्र ऐसा भी है जो दासी का पुत्र था। दासी पुत्र होने के बाद भी महाभारत में इस पात्र की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही और ये दासी पुत्र थे कौरवों के महामंत्री विदुर जी। इन्होंने अपनी नीतियों के कारण ही इतिहास में श्रेष्ठ स्थान हासिल किया। महामंत्री विदुर के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई जिसको विदुर नीति कहते हैं। इस ग्रंथ में दी गई नीतियां आज भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वही माना जाता है कि विदुर यमराज के अवतार हैं। महामंत्री विदुर ने धृतराष्ट्र की परेशानियों को हटाने के लिए ऐसी नीति बनाई जो आज के समय में सभी स्त्री और पुरुषों के लिए जानना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी बातें थी जो विदुर ने धृतराष्ट्र को बताई। महाभारत का काल था। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र बहुत चिंता में डूबे हुए थे। इतने व्याकुल थे कि उनको नींद तक नहीं आ रही थी। इसी व्याकुलता को हटाने के लिए उन्होंने अपने महामंत्री विदुर को बुलाया। कुछ ही समय पश्चात महामंत्री विदुर महाराज के सामने महल में प्रस्तुत हुए। विदुर के आने के बाद महाराज ने कहा, महामंत्री जी, मेरा मन आज अत्यंत ही व्याकुल है। मुझे नींद भी नहीं आ रही। आज तो मन बहुत ही अशांत है। विदुर ने जानने की कोशिश की आखिर किस कारण से महाराज ये बोल रहे हैं। तब महाराज ने जवाब दिया, जब से संजय पांडवों से मिलकर वापस लौटा है तब से हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि संजय कल प्रातः सभा में सबके सामने क्या कहेगा। विदुर महाराज धृतराष्ट्र की यह व्याथा जानकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज का मन अशांत ही रहता है। तब विदुर ने महाराज को कुछ महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में बताना चालू करते हैं और कहते हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उन्हें अपने जीवन में 4 बातें अवश्य याद रखना चाहिए। पहली बात, विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जिस प्रकार से किसी भी आदमी को किसी भी काम के लिए मन आ जाता है या किसी भी मनुष्य के मन में काम की इच्छा जग गई हो तो इंसान को चैन नहीं मिलता। चाहे इसके लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उस व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है जब तक कि उसकी काम भावना तृप्त नहीं हो जाती या जब तक वह काम को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह सो भी नहीं सकता और न ही उसको चैन मिलता। काम की तृष्णा व्यक्ति के मन को अशांत कर देती है और सही मायने में देखा जाए तो कामी व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक से कर भी नहीं पाता। यह भावना किसी पुरुष वश में नहीं होती, अपितु महिला और पुरुष दोनों में होती है और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक चिंता उस इंसान की नींद को उड़ा देती है। वहीं विदुर महाराज धृतराष्ट्र को दूसरी बात बताते हैं कि जब कभी भी किसी महिला या पुरुष की शत्रुता हो जाती है और शत्रुता किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति से हो जाती है तो उसकी नींद और चैन हमेशा के लिए उड़ जाती है। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा अशांत रहता है। वही यदि बात की जाए किसी भी निर्बल या कमजोर इंसान की या फिर ऐसे आदमी की जो साधनहीन हो, वह हर एक पल बलवान शत्रु से बचने का उपाय सोचता रहता है और उसकी चिंता भी यही होती है कि कहीं बलवान शत्रु की वजह से कोई दुर्घटना या कोई परेशानी ना आ जाए। विदुर की ये बात उतनी ही सही है जितनी किसी भी बलवान व्यक्ति के लिए आसान होती है, क्योंकि बलवान आदमी हमेशा उसी से टकराता है जिससे जीतने की ताकत होती है। वहीं विदुर महाराज से तीसरी बात बताते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति का आचरण चोरी का हो जाए तो उस व्यक्ति के मन में चोरी की ही बात चलती रहती है। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता। मन को शांत करने के लिए वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। जिसे चोरी करने की आदत पड़ गई हो, दूसरों का धन चुराने की आदत पड़ गई हो, वह हमेशा ही योजनाएं बनाता रहता है। उसको नींद नहीं आती, किसी भी चीज में किसी भी प्रकार से कोई चैन नहीं मिलता। चोर हमेशा रात में चोरी करता है और दिन में इस बात से डरता है कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। इस वजह से उसकी नींद भी उड़ी रहती है और मन अशांत भी रहता है। और सही मायने में देखा जाए तो विदुर की बात में इतनी सच्चाई है कि आज भी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि चोर के मन में चोरी के अलावा कोई बात नहीं चलती। उसका रहन सहन सब अलग थलग होता है। चोरी करने वालों का साथ और बोलचाल भी सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है।
वहीं चौथी बात में विदुर महाराज को समझाते हुए कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन गया हो या किसी कारणवश उस इंसान का कोई कीमती और पसंदीदा चीज खो गई हो तो उस व्यक्ति की रातों की नींद व चैन सब कुछ गायब हो जाता है। ऐसे आदमी को किसी भी काम में कभी भी मन नहीं लगता। ऐसा इंसान ना तो चैन से जी पाता और ना ही चैन से सो पाता। उस आदमी का मन हमेशा अपनी खोई हुई वस्तु पर रहता है, उसको पाने के लिए कोशिशें करता है और इस परिस्थिति में वह इंसान अपनी छीनी हुई वस्तुओं को पुनः पाने का लगातार योजनाएं बनाने में जुटा रहता है और तब तक लगा रहता है जब तक वह अपनी वस्तुओं को पुनः पा नहीं लेता। और जब तक पा नहीं लेता तब तक उसको ना तो नींद आती और ना ही किसी प्रकार का चैन आता। उस आदमी का दिमाग भटकता रहता है, वह ख्यालों में डूबा रहता है। विदुर द्वारा बताई गई बातें महाभारत काल में भी सत्य थी और आज भी इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये बताने के बाद भी महाराष्ट्र धृतराष्ट्र की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं एक और सत्य है जो लोगों को मानना भी चाहिए। महाभारत काल में हुआ भी वो ये था कि आधा क्षण बिगाड़े बिना हमें साधन के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि आयु तो देखते ही देखते निकलती जा रही है। दिन पर दिन और रातों पर रातें लगातार व्यतीत होती जा रही है। हर दिन सूर्य उदय होता है, इसके बाद शाम होती है और सूर्य ढल जाता है और यह क्रम कभी भी नहीं रुकता, या कहें कि घड़ी भर कहीं भी नहीं ठहरता। और इसी तरह से मनुष्य का जीवन व्यतीत होता जाता है। सुविधापूर्वक हमें अनुकूल समय का उपयोग करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य के लिए भजन नहीं करना चाहिए और न ही किसी कार्य के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। ऐसा उदाहरण हम जानना चाहे तो महाभारत काल से समझ सकते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र के बारे में जब भगवान की विचार आता है जो उन्हें श्राप मिला था उसको पूर्ण करने का अवसर आ गया है। ये वह समय था जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे। तब राज तिलक हुआ और हस्तिनापुर में प्रवेश कराने के लिए भगवान स्वयं गए। जब भगवान कहते हैं कि देखो हम जीत तो गए, लेकिन कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी अकेले हैं, सारा महल सुनसान हो चुका है, तो कहते हैं कि हम वहां चलकर उनको प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। पांडवों को लेकर भगवान हस्तिनापुर पहुंचे, लेकिन वह महल जिसमें आदमी ही आदमी रहा करते थे, सेवक सेविकाएं होती थी, वो सूना सा पड़ा हुआ था। कोई शोर शराबा नहीं था, सब वीरान था। इसीलिए कहते हैं कि व्याकुलता होती है, चिंता भी होती है और इसमें सत्यता भी है, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और सीख लेना चाहिए। इसी प्रकार से कई शिक्षा हमें विदुर ग्रंथ से मिलती है। महामंत्री विदुर के द्वारा बताई गई कई बातें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। आज के समय में भी देखा जाए तो हर एक बात में कड़वी सच्चाई है जो लोगों के जीवन में घटित होती है। चाहे किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज को पाने की इच्छा हो या किसी भी आदमी की शत्रुता की बात हो, वही जिस आदमी के चोरी की आदत हो जाती है, जिसके जीवन की हर प्रकार का प्रभाव पड़ता है, साथ ही किसी भी इंसान की खोई हुई वस्तु को पाने के लिए लोगों की नींद और चैन कैसे गायब हो जाती है, तो हमें विदुर के द्वारा बताई गई बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और इस सत्य को झुठला नहीं सकते। लेकिन यदि हमारे साथ हो तो हमें अपने कौशल से काम करना चाहिए और बुराइयों से हटकर अच्छाइयों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने विदुर के द्वारा बताई गई बातों को आपके सामने रखे हैं और ऐसी ही बातें आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज के इस सफर में इतना ही। मिलेंगे दूसरे सफर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.